बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। टेकिंग एनी सेट से ए सेट हमारे पास गिवन है 1 से लेके 5 तक। वेरीफाई द फॉलोइंग, हमने वेरीफाई करवाना है जो हमारे पास नीचे सेट दिए गए हैं। ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए के इक्वल आ रहा है, तो ये हमने वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी बेटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। सेट ए यूनियन एम्प्टी सेट। जी बेटा, जब भी एम्प्टी सेट खाली सेट होता है, इसका किसी भी सेट के साथ जब यूनियन करवाएंगे तो वो सेट इटसेल्फ आ जाएगा। ये तो हमें पता है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाए तो आपने इसके स्टेप सारे सॉल्व करने हैं, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं। तो सेट ए की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5। यूनियन एम्प्टी सेट हमें पता है खाली सेट होता है और उसका साइन ये वाला होता है। जब इसका यूनियन करवा देंगे 1 से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इट मीन सारे के सारे हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। जी बेटा, ये हमारे पास रिजल्टेंट सेट आ जाएगा और ये सेट किसके इक्वल आ रहा है? सेट ए के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे इसका सेट पुट कर देते हैं ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए, और यही हमने वेरीफाई करना था। लास्ट पे हम लिख देंगे वेरीफाई दैट। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है इसका, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। किसी भी सेट का यूनियन करवाया जाए उसी सेट के साथ, तो सेम एलिमेंट्स 2 टाइम आएंगे, लेकिन सेट के अंदर हमने एलिमेंट्स को 1 टाइम लिखना होता है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट्स हमारे पास डिस्टेंट होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि रिपीट हो रहा हो, तो इसलिए वही सेट हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर भी आ जाता है। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन ए इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे थे 1 2 3 4 5। यूनियन सेट ए अगेन लिख लेंगे 1 2 3 4 5। जी बेटा, जब इसका यूनियन करवाएंगे 1 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, लेकिन हम रिजल्टेंट सेट के अंदर 1 टाइम ही लिखेंगे, तो सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। ए यूनियन ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 4 5। जी बेटा, सारे का सारा सेट किसके इक्वल आ रहा है? सेट ए के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए के इक्वल। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लास्ट पे लिख देंगे वेरीफाई दैट, जो कि हमने वेरीफाई करना था वो वेरीफाई कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 आ रहा है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए के। तो यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे थे 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन सेट ए के एलिमेंट्स अगेन लिख लेंगे 1 2 3 4 5। जी बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो 1 इसके अंदर 1 से लेके 5 तक सारे के सारे एलिमेंट्स सेट 1 के अंदर भी आ रहे हैं और सेट 2 के अंदर भी आ रहे हैं, तो इट मीन ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर भी आ जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये सेट जो हमारे पास सेट आया रिजल्टेंट सेट, ये सेट ए के इक्वल है, तो इसकी जहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए के इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम लास्ट पे लिख देंगे वेरीफाई दैट। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ रहा है इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 तक, और सेट ए हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 अप टू 19 तक। मीन्स और नंबर हमारे पास आ रहे हैं सेट ए के अंदर, और हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू के इक्वल। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। सोल्यूशन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जी बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। सेट ए तो हमारे पास गिवन है, लेकिन ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है उस सेट को आप यू में से माइनस करते हैं,
तो u माइनस ए आ जाएगा। सेट u हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 अप टू सॉन 20 माइनस सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 5 अप टू सॉन 19 तक आ जाएंगे जी बेटा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे सेम एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर आ जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 के साथ 1 कैंसिल, 2 एज इट इज, 3 के साथ 3 कैंसिल, 4 आ जाएगा, 6 5 के साथ 5 कैंसिल, 7 के साथ 7 कैंसिल, 8 10 अप टू सॉन 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम यूनियन करवा लेते हैं ए के साथ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 5 अप टू सॉन 19 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4 6 8 अप टू सॉन 20 जी बेटा। जब इन दोनों का यूनियन करवाएंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5 7 1 इसके अंदर आ रहा है, 2 इसके अंदर आ रहा है, 3 इसके अंदर है, 4 यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 20 तक। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5 अप टू सॉन 20। और ये सारे का सारा जो सेट आ रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है? सेट यू के इक्वल आ रहा है। तो इसकी जहाँ पे हम यू लिख लेते हैं तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। और यही हमने वेरीफाई करना था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। आइए इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी बेटा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए के इक्वल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे थे 1 3 5 अप टू सॉन 19 इंटरसेक्शन सेट यू के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे थे 1 2 3 4 अप टू सॉन 20 तक सारे एलिमेंट्स आ रहे थे। इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाने इट मीन्स हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए रिजल्टेंट सेट के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे? जो हमारे पास छोटा सेट होगा सब सेट होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए हमारे पास सब सेट आ रहा है यू का, तो यही हमारे पास रिजल्टेंट सेट के अंदर भी आ जाएगा। 1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी आ रहा है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसके अंदर आ रहा है, लेकिन हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए इसलिए 2 यहाँ पे रिजल्टेंट सेट के अंदर नहीं आएगा। 3 5 7 अप टू सॉन 19 तो ये हमारे पास रिजल्टेंट सेट आ जाएगा। अब ये सेट किसके इक्वल आ रहा है? सेट ए के इक्वल आ रहा है, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसकी जहाँ पे हम ए लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए के, और यही हमने वेरीफाई करना था। आइए इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट जी बेटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सेट ए हमारे पास गिवन है, सेट ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी हमने फाइंड आउट किया था। सेट ए हमारे पास आ रहा है 1 3 5 7 अप टू सॉन 19 और ए का कॉम्प्लीमेंट हम लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था प्रीवियस पार्ट के अंदर। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 2 4 6 8 अप टू सॉन 20 जी बेटा। इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है तो दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें चाहिए। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5 7 अप टू सॉन 19 इंटरसेक्शन सेट ए के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 अप टू सॉन 20। दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं आ रहा तो इट मीन्स एम्प्टी सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं सेट की नोटेशंस के अंदर, या फिर आप इसको इस साइड तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने वेरीफाई करना था। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आज के क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।